Hello students. In this video we will discuss about the most important theorem of algebra, the remainder theorem. और रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हमें डिवीजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। उनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें वो अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं तो हम रिमाइंडर थ्योरम को बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम मान लो 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। ये आप सबको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये होता है कि जो हमारा डिविडेंड है यानी कि 7 वो हमेशा इक्वल होता है कि इसके प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1 भी 7 ही होगा हमारा ऑलवेज। और दूसरा फैक्ट ये रहता है यहाँ पर कि जो हमारा रिमाइंडर आया है यानी कि 1 वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा हमारा रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसका लॉजिक आप समझ सकते हो कि अगर रिमाइंडर हमारा 2 के इक्वल भी हुआ तो हम डिवीजन को फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं, या 2 से बड़ा हुआ तो भी ऑब्वियसली डिवीजन आगे की जा सकती है। लेकिन डिवीजन आगे कब नहीं जाएगी, जब रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉलर होगा। तो ये लॉजिक हमेशा यहाँ पर काम करते हैं इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। अब कुछ सिमिलर लॉजिक काम करते हैं हमारे पास जब हम किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करें। जैसे मान लो अगर हम किसी पोलिनोमियल पी एक्स को किसी दूसरे पोलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं, तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा, तो वो भी एक पोलिनोमियल ही होगा, क्यू एक्स मान लेते हैं। और जो हमारे पास फाइनली बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर, यानी कि एक तरह से आर एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर भी डिवीजन के लॉजिक्स तो या डिवीजन के फैक्ट्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे। और फैक्ट क्या रहेगा कि जो हमारा पी एक्स पोलिनोमियल है ये हमेशा डिवाइजर और क्वोशिएंट की तो प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पी एक्स पोलिनोमियल था वो किसके इक्वल होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और जी एक्स इंटू क्यू एक्स, ना कि जी एक्स, क्यू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, आर एक्स प्लस रिमाइंडर। क्लियर। और दूसरा लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पर, दूसरा ये रहेगा कि जो हमारा रिमाइंडर है, अब क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर एक पोलिनोमियल है और डिवाइजर भी एक पोलिनोमियल है, तो अब पोलिनोमियल्स में सेंस होती है उसकी डिग्री के हिसाब से। यानी कि अब ये रिमाइंडर इससे तो छोटा ही होगा हमेशा, लेकिन किस सेंस में, इन द सेंस ऑफ इट्स डिग्री। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो डिग्री होगी हमारी आर एक्स की वो हमेशा लेस देन होगी किससे, हमारी डिग्री ऑफ जी एक्स की डिग्री से हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर। तो ये फैक्ट भी काम करता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम किसी पोलिनोमियल पी एक्स को किसी लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब डिवाइजर की डिग्री कितनी हुई, 1, तो रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी, कम मतलब 0। और अगर मान लो हमारा ये जो है जी एक्स एक लीनियर पोलिनोमियल है, कैसा है, अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, और 0 डिग्री का पोलिनोमियल मतलब एक कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ही कितनी होती है, 0। और इस फैक्ट का हम रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ करते हैं। और अब रिमाइंडर थ्योरम के एक बार स्टेटमेंट पर आते हैं, हम उसको अब इजीली समझ सकते हैं। और स्टेटमेंट क्या है रिमाइंडर थ्योरम की, कि व्हेन ए पोलिनोमियल पी एक्स of degree greater than or equal to 1 is divided by a linear polynomial x minus c। ध्यान दी, यहाँ पर ध्यान दो जरा, हम कह रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज p ऑफ a। यानी कि उस पोलिनोमियल में उस a की वैल्यू को पुट कर दो तो हमें रिमाइंडर डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन। अब आप ये सोच रहे होगे कि थ्योरम काम कैसे करती है, या ऐसा क्यों होगा कि p ऑफ a की इक्वल ही क्यों होगा। तो चलो उस चीज़ का प्रूफ समझते हैं एक बार। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी पोलिनोमियल को पी एक्स को किसी जी एक्स पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा हमेशा। तो यहाँ पर पोलिनोमियल तो हमारा क्या है, पी एक्स ही है, और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से। यानी कि जी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस ए इंटू जो क्वेश्चन आएगा चलो हमें नहीं पता, और प्लस आर। देखो हम यहाँ पर आर एक्स ना लिखने की बजाय आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो एक कांस्टेंट आंसर होगा।
ना कि एक पोलिनोमियल, एक वेरिएबल टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, तो सिंपली आर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अब यहाँ से आप ध्यान दो जरा कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह ये पुट कर दें, क्या पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू, अगर हम a पुट कर दें यहाँ पर, तो ध्यान करो जैसे ही हमें x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी p x की जगह, यानी कि यहाँ पर भी a इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। ध्यान करो a माइनस ए कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर, यहाँ पर क्या है p ऑफ ए, और जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि पी ए किसके इक्वल आया हमारे पास, पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर, आर मतलब रिमाइंडर, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो कितना सिंपल प्रूफ है, लॉजिक समझो कि यहाँ पर सिंपली अगर हम x को a पुट कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो रिमाइंडर हमें हमारा p ऑफ a के इक्वल ही आ जाएगा, यानी कि अब हम बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? तो चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर जो बेस्ड है। सो हम एक पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और इस पोलिनोमियल को हम एक जी एक्स पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और वो पोलिनोमियल मान लेते हैं एक्स माइनस ए। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इस पी एक्स पोलिनोमियल को इस जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर हम इस जी एक्स को हमारे उस लीनियर पोलिनोमियल से कंपेयर करें तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था हमारा, एक्स माइनस ए जी एक्स इन केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, वन, क्योंकि क्वेश्चन में बस ए की जगह अब की बार क्या है, वन, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस चीज़ का, कि रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल आता है, पी ऑफ ए की। अब कैलकुलेट करते हैं कि पोलिनोमियल में एक्स की जगह ए मतलब ए पता हमें अब की बार कितना, यहाँ पर वन, तो पी पोलिनोमियल में एक्स की जगह वन रख देते हैं, यानी कि क्या होगा, वन स्क्वेयर प्लस वन, यानी कि आंसर आ जाएगा थ्री, यानी कि हमें डायरेक्ट रिमाइंडर मिल गया, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर? और हम इस बात को डिवाइड करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, थ्री ही आएगा ऑलवेज। कैसे? अगर आप सोच रहे हो कि कैसे आएगा, तो हम इसको बाय लॉन्ग डिवीजन वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन को हम एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले हम एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर आ जाए तो सिंपली एक्स पर लेके जाते हैं, तो एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन चेंज, यानी कि हो जाएगा टू एक्स और प्लस वन ऊपर से उतर जाएगा। फिर उसके बाद अगेन कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि टू एक्स आ जाए, तो टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टू एक्स माइनस टू, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल, टू प्लस थ्री कितना है, रिमाइंडर थ्री, और वही हमें आंसर कहाँ से मिल रहा था, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही रिमार्केबल टेक्निक है हमारे पास कि बिना डिवाइड किए भी हम रिमाइंडर एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो चलो अब ये समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम फैक्टर थ्योरम को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो, अब जब हम किसी पोलिनोमियल पी एक्स को, रिमाइंडर थ्योरम में जब किसी पोलिनोमियल पी एक्स को किसी पोलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, पी ऑफ ए की ऑलवेज। अब देखो रिमाइंडर के हमारे पास दो ही केस पॉसिबल हैं कि जो हमारा आंसर आएगा आर का, या तो वो आंसर कैसा हो सकता है, ज़ीरो, या वो आंसर कैसा हो सकता है, नॉन ज़ीरो। यानी कि जो हमें रिमाइंडर मिला है, या तो वो रिमाइंडर क्या हो सकता है, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिमाइंडर जो हमें मिला वो एक नॉन ज़ीरो नंबर मिला, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आया तो इसका क्या मतलब होगा, देखते हैं ज़रा। देखो, हमें पता है कि सिंस पी एक्स, किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए, जिससे हमने उसको डिवाइड किया था, इनटू क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो मिलता है तो क्या हो जाएगा बताओ,
कि यहाँ पर हम जीरो पुट कर सकते हैं, यानी कि x माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा वो, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या चल रहा था, पी एक्स। अब अगर हम इस बात पर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पी एक्स पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। एक फैक्टर तो क्या है x माइनस ए, और दूसरा फैक्टर क्या है उसका क्यू एक्स। तो हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं देन x माइनस ए जो होगा हमारे पास वो इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, वो पी एक्स का एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x माइनस ए जो है यहाँ पर वो इस पी एक्स का एक फैक्टर है, और यही हमारी क्या है, फैक्टर थ्योरम, और यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम हमें यही बात बताती है, यही हमारी फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है एक तरह से, जो हमने अभी डिस्कस की है। और फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो जिससे हमने डिवाइड किया है, यानी कि x माइनस ए, वो उस पोलिनोमियल का जिसको डिवाइड किया गया है उसका हमेशा एक फैक्टर होगा। और ये बात कन्वर्सली भी अप्लाई होती है, यानी कि अगर x माइनस ए उसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो भी आ जाएगा। ये दोनों बातें फैक्टर थ्योरम बताती है हमें। क्लियर? सिंपली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो हुआ तो जिससे डिवाइड किया वो उसका फैक्टर होगा, और कन्वर्सली अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा, ज़ीरो। और अगर रिमाइंडर नॉन जीरो हुआ तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जिससे हमने डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर नहीं होगा सिंपली। तो हम ये कह सकते हैं कि देन x माइनस ए इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, वो पी एक्स का एक फैक्टर नहीं होगा। दैट सिंपल। तो अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम को अच्छी तरह समझ लिया तो फैक्टर थ्योरम जस्ट उसी का एक स्पेशल केस है। कब? जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि वो उसका एक फैक्टर भी हो जाएगा। और अगर आपको ये दोनों थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो हम अगेन का यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स में फैक्टर थ्योरम का, और रिमाइंडर थ्योरम का भी हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, बहुत सिंपल है अगर आप समझ के चलते हो तो। आगे हम इनका बहुत यूज़ करते हैं, बहुत दोनों थ्योरम्स एक्चुअली बहुत कंफ्यूज करती हैं अगर हमें समझ में ना आए तो, लेकिन अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप।